वरना ऐसा होता था लेकिन कि वो मोहब्बतें ही मोहब्बतें होती थी, एहतराम बहुत वो होता था। दिन भी बड़े सुकून से गुजर जाता था। बड़े जी एक दूसरे के एजेंट जो थे वो आपस में खुशगपियाँ भी लगाते और साथ साथ काम भी करते रहते। और जब असलम रंधावा, मुझे अच्छी तरह याद है, जब आपकी बड़ी सिस्टर की शादी थी तो चौधरी अब्दुर्रहमान वाला और असलम रंधावा दोनों गए, तो उनके लिए खाने का बंदोबस्त बैठक में किया गया। तो उन्होंने कहा नहीं, हम उधर आवाम में बैठ के खाना खाएंगे। और वो अहाता जो अब इसहाक शाह साहब के पास है, जी जी। यहाँ उन्होंने आवाम में बैठ के खाना खाया। और जब असलम रंधावा एक्सीडेंट में फौत हुए, फिर ज़िमनी इलेक्शन हुआ, तो उस वक्त हमारे हर गांव में वज़रा की गाड़ियां और वज़रा ऐसे चलते फिरते थे कि यकीन नहीं आता था कि ये इतने बड़े और कीमती लोग यहाँ चल रहे हैं। मुझे याद है हमारे गांव में अपना वो वैन आई, तो उसके पीछे ये अपना चौधरी परवेज इलाही ये लटक के जा रहे थे। और ये अपना साहिवाल से ये वो क्या नाम है सियासतदान, वो भी अपना लटके हुए थे। जाहिर सरफराज साहब मैंने देखा कि मस्जिद में नमाज पढ़ के पैदल जा रहे थे पीटी अब्दुल गफार साहब की बैठक की तरफ। जी तो ऐसे ही चलते फिरते थे, महसूस होते थे जैसे कि ये दारुल हुकूमत यही इलाका हो। और वाकई उस दौर में काम सिक्योरिटी के मसाइल नहीं होते थे ना जी उस वक्त, सिक्योरिटी के मसाइल काम भी नहीं होते थे। बहुत से हुए। एक तरफ से पीपल्स पार्टी की तरफ से खंबे आ रहे होते थे, दूसरी तरफ से ये जिस जगह पे हम बैठे हैं ये 1000 प्लाट उस वक्त तकसीम हुआ। ये अपना लड़कियों का कॉलेज बना, लड़कों का कॉलेज बना, ये तहसील ऑफिस बना और बहुत से और यहाँ काम संवर गए। तो बहरहाल वो लोग बड़े अजीम थे। चौधरी अब्दुर्रहमान वाला भी, हाजी असलम रंधावा भी, फिर मेतला ख़ानदान के जो बुज़ुर्ग थे, मलिक अली शेर मेतला, मलिक दलेल मेतला, मलिक अरशद मेतला में गो एक थोड़ी सी सख्ती थी मिजाज में, लेकिन कुछ न कुछ काम उन्होंने भी करवाए। और आखिर कोई वजह ही थी कि जब वो मंदिर से हटे हैं, मेतला ख़ानदान की वो पोजीशन नहीं रही जो पहले थी। और वो 3 मरतबा 1985 में, 1988 में और 1990 में वो एमपीए बने। और 1979 में वो ज़िला कौंसिल के मेंबर कामयाब हुए थे। और मलिक मुर्जा मेतला साहब उस वक्त जूनियर थे और वो ख़ानदान के सरबराह समझे जाते थे। लेकिन अब सूरत ये है कि सारा ख़ानदान ही तितर बितर होकर रह गया। और वो लोग जो मलिक अरशद मेतला के चाहने वाले हैं, वो कहते हैं ये सवाल उसी वक्त से शुरू हुआ था जब उनको साइड लाइन किया गया। अब इसमें कितनी हकीकत है क्या है वो तो खुदा जानता है, या वाक़ान हाल जानते हैं जो उनके बहुत करीब रहते हैं। अच्छा जाहिर शाह साहब, आप क्रिकेट भी खेलते रहे हैं, तो कमेंट्री भी करते रहे हैं। तो ये छोटे लेवल पे जो हमारे टूर्नामेंट होते थे, हमारे गांव में टूर्नामेंट होते थे, ये अपना भट्टा स्टेडियम ये बड़ा मशहूर था। 57 चक में टूर्नामेंट होते थे। तो आप किस ग्राउंड में खेल के ज्यादा खुशी महसूस करते थे? क्रिकेट जब मैट्रिक में थे उस वक्त अरूज पर थी, जी और फिर 2000 तक रही, और जी उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम हो गई। जी। एक तो 2 चक वाला जो ग्राउंड है हाँ इसकी जी पिच बड़ी मशहूर थी, जी। तो यहाँ खेल के मजा आता था। हम्म। अ, फिर दूसरा ग्राउंड जो था वो 57 टेनार पठाना वाला, हाँ जी जो नवा चौक की तरफ है, हाँ जी उनका जो है बड़ा अच्छा था ग्राउंड। जी। और एक खुला ये एरिया था। खुला एरिया। जी फिर एक होता था वो 54 टेनार वालों ने खटाला में बनाया होता, हाँ जहाँ जी। आजकल वो मेला लगता है वही ना, भट्टा स्टेडियम भट्टा जी स्टेडियम। जी। तो यहाँ जो है वो अच्छा सिलसिला था, तो यहाँ भी बड़ा मजा आता था। बाकी ग्राउंड जो थे ना वो कहीं ना कहीं वो दुक्की वाला चक्कर होता था, किसी न जी किसी तरफ से छोटा होता था ग्राउंड, जी। तो वो वहां पर जो है वो 2 रन रख लिए जाते, यहाँ जी दुक्की है,
वो अच्छी खासी शाट बंदा लगाता था जी। और वो 2 रन मिलते थे। अच्छा, वो अपना मुझे याद आ गया, चमन टेन्नार की तरफ से जुम्मा खान खेला करते थे, तो वो हमारे गांव में शबीर पारस और वो बैटिंग कर रहे थे, हिट पे हिट लगाए जा रहे थे। इत्तेफाक से जुम्मा का दिन था, तो मैं कमेंट्री करते हुए मैंने कहा कि ये जुम्मा खान कुदरती तौर पे जुमा के दिन बहुत चलते हैं। तो पूरा ग्राउंड कैकों से गूंज उठा कि वाकई ऐसा ही है कि ये खूब चलते हैं। तो उनका शुमार अच्छे बैट्समैनों में होता है। चमन टेन्नार की टीम बहुत अच्छी थी, सतावन टेन्नार की टीम बड़ी अच्छी थी, ये साजिद खटक साहब इनकी टीम ये ज़रा उनसे कम थी, लेकिन बड़े अच्छे। जुल्फ़कार तीन मरहूम थे, ये साजिद साहब खुद थे, कुछ और लोग थे। लतीफ़ खटक भी उन दिनों अपनी टीम के साथ वहाँ आया करते जी, थे। बहुत से नाम ऐसे अनवर दो चक बेग में जब होता था टूर्नामेंट, जी तो वो एक मेले जैसा जो है जी वो बिल्कुल। समा होता था। रथ ममड़ से जी जफर ममड़, वो मुमताज ममड़, वो सफदर ममड़, ये सारे लोग आया करते थे। और इकबाल शाह साहब, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, वो भी आया करते थे। और सईद अनवर जूनियर जो 112 WB जी बिल्कुल। गर्म के रहने वाले थे, वो भी आया। और मुझे याद है जब वो पाकिस्तान की जूनियर टीम में खेला करते थे, उसके बाद वो यहाँ आए तो उन्होंने 60 रन यहाँ बनाए थे, जिसमें 4 छक्के शामिल थे। वो काफ़ी पॉलिश हुए जूनियर टीम के साथ रहने के साथ। यहाँ से ना वो मुझे याद आया कि एक दफा जब ये जूनियर टीम में सईद अनवर जूनियर खेलते थे ना, जी तो ये 57 टेनआर में हमारा मैच था। जी। तो ये सईद अनवर भी आए हाँ और जी वो ये जो एजाज और इफ्तिखार जी। जट हैं, इनके भाई है ना जुल्फकार और बाबा, जुल्फकार तो ये करीब जो ना ऐसे वो बाल को ना ऐसे किया, अपने हाथ को ना यूं किया करता था ऐसे, जी। तो ये यूं करके खड़ा हुआ। तो सईद अनवर आया और आके कहता, बाबा तू नहीं मैनू बुलाया। अच्छा। जुल्फकार थोड़ा सा पजल होके कहता है कि आप भाई कौमी क्रिकेट में चले गए हो। तो मैंने कहा हो सकता है कि पहचाने या ना पहचाने। तो कहता है बाबा किसी और नू पहचाना या ना पहचाना, मैं बाबे नू जरूर पहचाना गया। बाबे ने मांझी लाई उन्हें को। बाबा बहुत जबरदस्त तो क्रिकेटर था। 57 टेनआर का ही बड़ा प्यारा दोस्त, दिलदार लोगों का एक भाई होता था, दिलदार खान का हाँ जी। एजाज, एजाज पेशावर में वो माइग्रेट होकर चले गए। जी। तो पिछले दिनों उनकी डेथ की खबर, अच्छा, जी, और शाह मुझे बड़ा वो, शाहू का तो मुझे है, जी, लेकिन उसका नहीं। उनकी भी डेथ हो गई है। अच्छा। 57 टेनआर के बहुत से दोस्त हैं, वकार इनका भाई था छोटा, वो तो नसरुल्ला, जी यानी नसरुल ये बड़े तकलीफ दे, नसरुल्ला, जुल्फकार टीनू। वो अपना हाँ जी, नसरुल्ला बाया से बहुत तेज गेंद बड़ी करता बड़ी था। बात मुझे अच्छी तरह याद है वो सारे। जी। तो सईद शाह मरहूम, इजाज हुसैन शाह 108 टेनआर, अब्बास 108 टेनआर, और एक तारिक मुखा होता था 160 एनआर का, वो भी बेचारा जी। अल्लाह की रहमत अच्छा, करे, फौत अल्लाह हो ताला गए जी, थे फौत हो गए वो। वो। डॉक्टर वकार 95 एनआर, अच्छा बड़ा अच्छा हंसमुख बंदा था। अच्छा। वो भी अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। अच्छा, मुझे याद आया, सात चक में जब खेलने जाते थे तो मैं भी फारिग था और सरवर भी फारिग था। हम टाइम तय कर लेते कि हमने 2 बजे यहाँ से चलना था। तो मैं 2 बजे तैयार होके आ जाता, तो सरवर अभी कपड़े इस्त्री कर रहा था। मैं कभी कभी थोड़ी सी नाराजगी का इजहार करता, तो मुझे कहता यार चक अजे बजे नहीं तो चक्के पहलों उसी चले जा। आप ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਅਜੇ ਆਪ ਨਾ ਆਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰ ਲਾ कमेंट्री है कि। तो वो अपना सात चक की भी अच्छी टीम थी। बड़ी अच्छी टीम थी। ये सरफराज ये वो फयाज मरहूम फयाज मरहूम ओपनर बहुत आया करता था। ओपनर, छोटा सा कद था और क्या कट थे इसकी। और फिर इसका वो बड़ा भाई रियाज लेफ्टी, रियाज कुल्हाड़ा कहा करते थे। और यकीन करिए हर गेंद को उठा के शीशम के दरख्तों के ऊपर से निकाल देता था। और लतीफ उस वक्त उसको प्यार से कहते थे, पता नहीं अब वो बड़ा हो गया माइंड ना करे, खतरी कहा करते थे। अल्लाह माफ करे, वो चप्पल पहन के शॉट खेलता था और जो बॉल बैट पे आ गया वो बाउंड्री से बाहर होता था, इतनी तेज। और अक्सर
बाउंड्रियों पे वो 40 45 60 स्कोर करके चला जाता था और उसी पे मैच वो जीत लेते थे। तो वाकई एक ये नवीद मरहूम का बड़ा नाम था, नवीद मरहूम चौधरी था। नवीद और ये जफर 49 तक से मलिक शहजाद जो नेशनल बैंक में होते हैं, जी। ये भी बहुत अच्छे खिलाड़ियों में इनका शुमार होता था। ये जफर दुनियाना जो आजकल का माजिद, मलिक माजिद खान, मलिक माजिद खान, मलिक नूर के मितला के मतलब बेटे, ये भी अच्छे थे। मलिक शायद उनका बेटा वो भी जी जी। काफी। और मम्मद फैमिली से जो नौजवान थे, वो वाकई बड़े टैलेंटेड थे। सफदर मोहम्मद बैंक मैनेजर है गलबन आजकल लाहौर में। वो मुमताज मोहम्मद पुलिस में चला गया था, तो हम उसे हंसा करते थे कि अल्लाह दी कसम तो रिश्वत जरूर ले कि नजर खुदा दा ही वास्ता जान दो, अजय तिवाली नहीं सीखा रिश्वत लेना, नवा नवा ये एक और ममड़ होता था जो बैटिंग बहुत करता था। तो उस वक्त ना एक पाकिस्तानी फिल्म आई, उसमें ये सुल्तान राही मरहूम जो है वो बजूका बने हुए थे ना। अच्छा तो वो जब वो बैटिंग का, तब रियाज ममड़ था कि कौन नाम था उसका, तो अच्छा बराबर वो बड़ी अच्छी हिटिंग करता था, तो हमने उसका नाम रख दिया कि जी भाई आज तक बजूका ही है, बजूका चले है, देखो की करता है ना। उसकी बड़ी हिटिंग थी ना। अच्छा। और 50 तक के ये जो अपना बाबू खान, बाबू खान बड़ा नाम था इसका है ना, एक दफा 102 रन में अब्दुल सलाम बाबू। 2 ओवर बाकी थे और 50 रन थे, और यकीन करे 12 गेंदों पे उसने छक्के पे छक्का लगाया और मैच खींच के ले गया। और एक अमानुल्लाह 10 छक्का होता था, जी उसकी भी बिल्कुल, अमानुल्लाह बड़ी बिल्कुल, शानदार बड़ी बैटिंग शान, थी। और मुदस्सर भी था। मुझे अच्छी तरह याद है 108 रन आर के भी 1-2 खिलाड़ी अच्छे थे। मकसूद अच्छा था, मकबूल शहीद टूर्नामेंट वहाँ हुआ। तो रियाज 4 चक वाला मास्टर जमाल जी का जी बेटा, जी, वो इसने भी अब अच्छी अच्छी हिटिंग करता उसने था। एक गेंद को स्टॉप किया तो वो छक्का हो गया। और हमारे भी काफी अच्छे थे। नासिर की बैटिंग भी अच्छी थी, बॉलिंग भी अच्छी थी। खलील मरहूम बहुत अच्छी खलील बैटिंग करता था। था, फिर निसार छोटे स्टार्ट के साथ बड़ी तेज गेंद कर लेता था। और भी बहुत से। अच्छा, वो बाकी बातें तो हो गई। ये चचा यूनुस और आप दूसरा के बड़े माहिर थे, तो उस पर जरा हो जाए कि इससे मुझे याद आया, ये ना एक दफा हम लोग खेले, सईद शाह बड़ी तेज बॉल करता था। हाँ जी, सईद शाह बिल्कुल वकार सईद शाह यूनुस के वकार यूनुस अंदाज की तरह बिल्कुल उसका स्टाइल था। जब ये बॉल यूं कर कैसे फेंकता था ना, जी तो पता चलता था कि कोई बॉल निकली है। जी वो जो चचा यूनुस से अक्सर जो है ना, हम उसको चाचा जूना कहा करते थे, ये जी विकेट कीपिंग करते थे। जी अब बॉल जो है ना इनसे पकड़ी नहीं जाती थी, हाँ तो जी जो भी होता ये यूं करते और वो सीधी जो है इनके सीने पे लगती था, ठीक है। और ये बाद में ना जब वो सीने पे लग जाती तो उसको यूं करके पकड़ के कहते हैं गुड बॉल गुड बॉल। तो जो है ना साथ में मेरे ख्याल में यूनुस मोहम्मद साहब खड़े थे, जी कहते को फाड़ भी लेगा या हिकते खादी जाएगा ना। तो अच्छा दूसरे की बात ये समझ आई कि मुझसे ना बॉल होती ही नहीं थी। अगर देखा जाए मेरा बाजू घूमता ही नहीं था, तो अच्छा एंड पे जाकर ना थोड़ी सी वो कलाई मेरी हिल जाती थी। तो उसका कभी कभी मैं वो फायदा उठाता था। और वो जो चाचा यूनुस थे, चाचा जूना, हाँ वो जी तो बिल्कुल ऐसे करके ना, ये ऐसे करके जब वो मारते थे जी तो समझ नहीं आती थी कि ये स्पिन आ रही है या फास्ट आ रही है। तो जी फरीदी की तरह वो फ्लिपर जब लगता दूसरा, तो हाँ अगला बंदा बड़ा परेशान होता था। जी और एक दफा 103 टन में हम खेल रहे थे, तो एक लेफ्टी बड़ा बैट्समैन था, जी बड़े हमारे मोहतरम है, हाँ नाम नहीं लूंगा मैं। हाँ जी तो उन्होंने ना मुझे छक्का मार दिया। तो खलील मरहूम कप्तान था, उसने बड़ी अजीब सी बात मुझे, मतलब कह लगे गंदी गाली दी ना। हाँ तो जी मैं थोड़ा सा गुस्से में आया, मैं करीब हुआ कि यार क्या हो गया, वो बैट्समैन है, बल्ला लेके आया हुआ, उसने खेलना नहीं है। हाँ, वो तो किहड़ा गेड़ा देन आया। तो मुझे कहता है अच्छा तेरा की ख्याल मैं तेनू ਜਿਹੜੀ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਛੱਕਾ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਕੱਢੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਕੱਢੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਛੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਿਹੜਾ तेनू मारिया। तो अगली बाल जब आई तो मैंने थोड़े सा जो है ना वो दबा दिया। हाँ जी दबा दिया, जहर है वो
स्पीड उसकी बढ़ जानी थी। जब स्पीड बढ़ी उसने बल्ला यूं करके उठाया तो बोल्ड हो गया। तो फिर खलील मरहूम का एक बड़ा अंदाज होता था, ये ऐसे करके ना यहाँ से यूं करके हप करी कर। अच्छा तू क्या ना भी इन्नी तो बस गल से आप मुझे फिर वही कहा ना, ले इन्नी गल सी ना जे हाँ। पहले तू चवल मारन तो पहले आ काम कर दिंदा, जी मसला जेड़ा ना तेन छक्का ना मारदा है। अच्छा वो शौक मुझे था, लेकिन मैं खिलाड़ी तो नहीं था, अनाड़ी था। कभी कभी खिलाड़ी पूरे ना होते तो मैं भी खेलता था। एक दिन सईद शाह बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहा था 56 रन पे सेकंड टाइम, तो 2-3 और खिलाड़ियों से कैच छूट गए, और मेरा ख्याल है उस गेंद का कसूर था कि वो मेरे हाथों में आ गई। मेरा कोई कमाल। सईद शाह गर्म हो गया, चाचा जी तुम चंगी नहीं की हर कैच छड़ी छुड़ी जाते, मेरा तुम जान के फड़िया अपना जल। ये मुझे याद है कि एक दफा आप बैटिंग कर रहे थे और मास्टर यूसुफ 160 एनआर वाले, अच्छा वो लंबे कद वाले जी, वो बॉल कर रहे थे। जी। बस वो कुछ बॉल ऐसी आई आपके बल्ले पे, वो 2 दफा टच हुई और उसके बाद वो जिस तरह वो कोई लाइट नहीं रात को मारता यूं घूम के जाना, वो इतनी दूर और इतनी हाइट पे गई ना, तो अच्छा आपने कहा कि पता नहीं गेंद बल्ले से टकराने के बाद भूल गई है कि ये बल्ला किसका था, और वो छक्का हो गया। और एक दफा बैठे हम लोग छक्के पे बात कर रहे थे कि ये ना थोड़ा सा टाइमिंग बन जाए ना तो फिर छक्का जो है वो लगता है। तो अपने सरवर साहब कहने लगे ਉਹ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਜੋ, ਲੇਕਿन ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਵਰ ਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, सईद मोटा ते अपना नदीम मुगल दोनों बैठे, वो उधरों करे ते मिस हो जावे, इधरों करे ते मिस हो जावे, पानी का वक्फा होया ते उन्हें ना सईद मोटे ने नहीं वो नदीम ने पूरी बोतल चढ़ा के ना बाद विच लाई हेठ तो टाली दे उत्तों दी लंघ। सरवर असल विच ना कहंदा असल विच पानी दी कमी सी, पानी दी कमी पूरी होई ते तां ओदी बैटिंग अपना एवे चले। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि सेकंड टाइम खेल रहे थे, तो मैंने खानेवाल लंडा बाजार से बड़े वजनी बूट खरीदे 60 रुपए के। तो वहाँ बीए में कहानी होती थी, जार जारवल की, वो फौजी था और वो इंडो पाक में उसकी सर्विस थी। तो एक हाथी बिफर गया, तो उसने यानी अंग्रेज की तरफ से उनको ये हुक्म था कि आप अपना प्रेशर कायम रखने के लिए शूट कर दें ऐसे मकबर। तो उसने जी उसको शूट कर दिया जार जारवल ने, और बाद में वो जब जा रहा था तो लोग कह रहे थे इसने ज्यादती की, उसका हाथी इसने ऐसे ही मार दिया, तो वो धंस गया वहाँ गारे में। तो मैं वो बूट खरीद के जब लाया तो सरवर जी कह रहा था कि ये जार जारवल के वो बूट है। अच्छा मैं वो बूट पहन के क्रिकेट खेल रहा था, तो मैं जब रन लेने के लिए दौड़ा, वजन तो मेरा उस वक्त भी काफी था, तो मुजीब कहने लगा कि मामू अकेला दिख इसमें ग्राउंड कंबदा है, भजो ना आउट धरती हो जाओ, कांपती है। आउट हो जाओ ते अपना जला ना। अच्छा मुझे वो दिन याद आते हैं कि यकीन कर बात बात में बड़ी हंसी आती है। हाफिज अब्दुल मजीद मरहूम अल्लाह ने गरीब के रहमत करे, जी बिल्कुल। उन्होंने वो बॉलर अच्छे थे लेकिन बैट्समैन नहीं थे। अच्छा उन्होंने ऐसे, तो वो शार्ट हो गई, मैं कहा हाँ था बड़ी कमाल की थी, कहते ये तो मेरी फेवरेट शार्ट है अपना। मैं बाद में ये उनकी वो बन गई थी, छेड़ भी बन गई थी कि ये भाई उनकी फेवरेट मैं शर्ट है। मैं उन्होंने आके मैं तो पैर तले बिटेरा आया, शार्ट शूट कोई नहीं ले। तो इस तरह के वो अब दिन याद आते हैं, यकीन करें वो बचपन का दौर और जवानी का दौर। वैसे तो दिल अब भी जवान है, लेकिन अब चूंकि मुख्तलिफ स्टेज से मदारिस से गुजरते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आज वो पुरानी बातें हुई हैं तो बहुत अच्छा महसूस हुआ, वो दौर याद आ गया। हम एक मरतबा 158 टन खोखा जिन्हों आप कहते 58 खोखा, वहाँ हम खेलने के लिए गए, तो जब हम खेल रहे थे तो वो ग्राउंड बहुत वसी था,
जो गेंद चौके के लिए बाहर जाती है, छक्के के लिए, वो मोटरसाइकिल पे हम लेने जाते थे, इतना दूर था वो बड़ा। तो वो मैच हम जीत के आए थे। और मुझे अभी हंसी आती है कि हम सारे खाली जेब थे। एक अमानत नामी हमारे गांव का नवासा था, वो आया और कराची से, भूख लगी हुई थी, तो हर की नजर उस पर थी कि यह चीज लेके देवेगा, जलेबियां जलेबियां तो आप खाएंगे। उस वक्त ये हाल होता था। और मुझे वैसे कभी कभी हैरानी होती है कि मैं अक्सर खिलाड़ियों को घर बुला के चाय पिलाता था या ग्राउंड में ला के। मैं अब सोचता हूँ कि पता नहीं वो पैसे कहाँ से आ जाते थे। ना मुलाजमत थी, ना कोई और मसला था, बस अल्लाह की मदद थी। और ध्यान में होता था कि यार जो हमारे गांव में मेहमान आए हैं, इनकी तकरीम हो जाए, इनका कुछ न कुछ जरूर हम सोचें।